Now next theory, active and passive immunity. When a host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead microbes or other protein, antibody are produced in the host body. Means कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन एजेंट जो है वो होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं. होस्ट मीन्स मान लो ह्यूमन बींग है, तो ये फॉरेन एजेंट होस्ट की बॉडी में जब एंटर होते हैं तब होस्ट की बॉडी जो है वो उसके सामने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. एंड ये जो फॉरेन एजेंट जो है वो एंटीजन डेड माइक्रोब्स फॉर्म में हो सकते हैं या फिर लिविंग फॉर्म में हो सकते हैं या फिर कोई भी प्रोटीन फॉर्म में हो सकते हैं. दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी. तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी है उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. एक्टिव इम्यूनिटी इज लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स. ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फॉरेन एजेंट जो है, फॉरेन एंटीजन है, वो जैसे ही ह्यूमन बींग के मीन्स होस्ट के बॉडी में एंटर होंगे तो उसकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो उसके सामने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे. एंड ये प्रोसेस जो है वो स्लो होती है एंड ये एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स है. इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberately during immunization or infectious organism gaining access into the body during natural infection induce active immunity. जब होस्ट की बॉडी में ये ऐसे माइक्रोब्स या फिर एंटीबॉडी बाहर से इंजेक्ट करेंगे तो उसकी बॉडी जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी वो प्रोड्यूस कर सकती है. या फिर कोई नेचुरल इन्फेक्शन होता है या फिर बाहर के कोई भी फॉरेन एंटीजेंट्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करने से बॉडी की जो ये इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगी. व्हेन ready-made antibodies are directly given to protect the body agents, foreign agents, it is called passive immunity. अगर डायरेक्टली रेडीमेड एंटीबॉडी को बॉडी में एंटर किया तो वो पैसिव इम्यूनिटी है. एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि वो नेचुरली मीन्स इम्यून सिस्टम जो है वो खुद एंटीजन के सामने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बल्कि ये जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें रेडीमेड एंटीजन को एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि कोई सीरियस कंडीशन हो तो उसमें बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो सडनली ऐसे एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इसलिए बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होगी या फिर डेड भी हो सकता है. वो पर्सन जो है वो डेड, उसकी डेथ भी हो सकती है. इसलिए पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि बाहर से आर्टिफिशियल जो एंटीबॉडीज़ है उसको ऐड करेंगे तो बॉडी में जो भी माइक्रोब्स एंटर हुए हैं या फिर एंटीजन एंटर हुए हैं उसको उससे प्रोटेक्शन मिलेगा. Do you know why mother milk is considered very essential for the newborn infant? The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infants. Means initial days में जो मदर में से लैक्टेशन होता है, मदर का जो लैक्टेशन होता है उसमें येलोइश फ्लूइड होता है, सो दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम. तो उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है और वो एंटीबॉडी का नेम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जो इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है. द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम देयर मदर थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. फीटस जो है वो भी कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो मदर में से रिसीव करता है. किसके थ्रू? तो प्लेसेंटा थ्रू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. तो ये सब पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है. तो वैक्सीनेशन प्रोसेस जब होती है उसमें वो भी वन काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी ही है. देन कोलेस्ट्रम जो है वो वन काइंड ऑफ पैसिव इम्यूनिटी है. उसमें जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो IgA एंटीबॉडीज़ है. ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है. एंड दूसरा एग्जांपल जो है वो फीटस जो है वो मदर में से एंटीबॉडीज़ रिसीव करता है. वो खुद से नहीं बनाता है लेकिन मदर में से रिसीव करता है. एंड ये कब होगी? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. और कहाँ से ये एंटीबॉडी लेगा? थ्रू प्लेसेंटा. प्लेसेंटा थ्रू एंटीबॉडी लेगा. तो ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. The principle of immunization or vaccination is based on the property of memory of the immune system.
तो यहाँ पे ये इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे डिपेंड है. इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेट और वीकेंड पैथोजन दैट इज कॉल्ड वैक्सीन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी. मीन्स ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है उसमें क्या होगा, तो इनएक्टिव या फिर वीकेंड पैथोजन जो होते हैं उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं. द एंटीबॉडीज produced in the body against this antigen would neutralize the pathogenic agent during actual infection. जब ऐसे एंटीबॉडीज बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, मीन्स इनएक्टिव या फिर वीकेंड पैथोजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तब बॉडी जो है वो उसके सामने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने बॉडी को बचा सके फॉरेन एजेंट से. The vaccination also generate memory B and T cell that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overlap the invaders with a massive production of antibodies. तो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस करने से जब ये वैक्सीन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तब बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी मेमोरी से बी एंड सी जो सेल है उसको एक्टिव कर देते, रिकॉग्नाइज कर देते, और इसकी वजह से बी एन टी सेल जो है वो फॉरेन एजेंट से फाइट करते हैं एंड बॉडी को प्रोटेक्शन, इससे बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है. तो जैसे ही वैक्सीनेशन प्रोसेस होगी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी मेमोरी से बी एन टी सेल प्रोड्यूस करेंगे एंड वो जो वैक्सीन एंटर हुआ है वैक्सीन में क्या होगा, तो इनएक्टिव पैथोजेंस होंगे, वो माइक्रोब्स भी हो सकते हैं या फिर एंटीबॉडी फॉर्म में भी हो सकता है या फिर प्रोटीन फॉर्म में भी हो सकता है. तो बी एन टी सेल जो है वो ये सब पैथोजेंस को पहचान लेंगे एंड उसके सामने बहुत सारे एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे एंड उससे फाइट करके बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे. If a person is infected with some deadly microbes to which quickly immune response is required and in tetanus, we need to directly inject the performed antibodies or antitoxin, a preparation containing antibodies to the toxin. जब कोई पर्सन डेंजरस माइक्रोब से इन्फेक्टेड होते हैं तब उसको सडनली एंटीबॉडी की ज़रूरत होती है, जैसे कि टीटेनस. तो उसमें उस टाइम क्या होता है कि पर्सन को जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ है वो देना पड़ता है एंड उससे एंटीटॉक्सी जो कंपोनेंट है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. एंड ऐसा ही दूसरा एग्जांपल जो है, इवन इन केसेस ऑफ snake bites, the injection which is given to the patients containing performed antibodies against the snake venom, this type of immunization is called passive immunization. ऐसा ही दूसरा एग्जांपल है स्नेक बाइट का. जब स्नेक बाइट होता है तब बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट होती है, वेनम होता है, तब इमरजेंसी टाइम पे बाहर से कोई भी रेडीमेड जो एंटीबॉडीज़ है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. अगर एक्टिव इम्यूनिटी की वेट करेंगे तो पूरे बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो स्प्रेड हो जाएगी. सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन. पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या होगा कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, बल्कि वो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा कि हमारे बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो खुद बी एन टी सेल प्रोड्यूस करके फॉरेन एजेंट को किल कर सकते हैं. रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट. तो ऐसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस थ्रू बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसको सिंथेसिस कर सकते हैं किसकी, तो बैक्टीरिया एंड यीस्ट की. वैक्सीन प्रोड्यूस यूजिंग दिस अप्रोच अलो लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन. फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम यीस्ट. तो ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थ्रू बहुत सारी मीन्स डिफरेंट काइंड की वैक्सीनेशन जो है उसका प्रोडक्शन हुआ है एंड उससे जो वैक्सीन मिली है उससे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है. उसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी जो यीस्ट में से
बनती है, यीस्ट में से उसका प्रोडक्शन होता है। तो ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो उसका प्रोडक्शन कहाँ से होगा, यीस्ट में से होगा। तो ये हुई पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस।